हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम बात करेंगे अपने जो चैप्टर चल रहा था हमारा परसेंटेज। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए और एसएम के लिए तीनों ही पोस्ट के लिए हमने यहाँ पे फाउंडेशन मैच आपके लिए स्टार्ट किया है। जो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 60 डेज़ के अंदर हम उसको फिनिश कर देंगे। और मेरा यही एक टारगेट है कि मैं अपने जो भी बच्चा मुझसे पढ़ने वाला है उसके मैं मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर फुल आउट ऑफ फुल लेके आने चाहिए बच्चे के नंबर। मतलब कि जो हमारे 15 नंबर की जो हमारी मैथ्स आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, पूरे में से पूरे नंबर मुझे चाहिए। उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपको इस चीज़ की इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कम कंटेंट कम कंटेंट किया जाए, बहुत ही मतलब कि रिलेवेंट आपको कंटेंट दिया जाए, जिससे आपके कम पढ़ के भी आपके ज़्यादा आपके यहाँ पे स्कोर हो सके। ठीक है, तो उसी का हम ऐसा ये फोकस रखते हैं कि आपको कम टाइम के अंदर आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। बाकी टीचर्स आपको सारे टीचर्स बढ़िया होते हैं, सभी अपना अपना कंटेंट सबका अच्छा होता है, लेकिन मेरा कुछ तरीका अलग है। मेरा तरीका ये है बच्चे कि मैं आपको ना बिल्कुल ऐसा क्रीम कंटेंट दूँ ताकि आपको मतलब कि परसेंटेज आप 50 क्वेश्चन लगा के जाओ, 50 में आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं होना चाहिए। आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो वहाँ पे आपका बन जाए। ठीक है, ये नहीं आपको मैं 150 क्वेश्चन कराऊँ, 200 क्वेश्चन कराएंगे जब आपको जाकर कॉन्सेप्ट फंसेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि आपको कम टाइम के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाए, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। और हमारी क्लास आज 4th रहने वाली है। 3 क्लास हम परसेंटेज कर चुके हैं, आज हमारी 4th क्लास रहने वाली है। और हर क्लास के अंदर हमने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा, और नहीं जो बच्चे जिसको अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले की 1, 2, 3, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हमारे यहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड बैच ही मिलेगा, लाइव बैच मैं नहीं पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आप किसी भी टाइम इसको आप यूज़ कर सको। लाइव में ऐसा होता थोड़ा सा कंटेंट क्वालिटी इतनी अच्छे से नहीं अपलोड हो पाती, और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है आपका। इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग बैच प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको रात को टाइम मिलता है रात में देख सकते हो, दिन में टाइम मिलता है आपको दिन में आप देख सकते हो, और आप इसको स्पीड मोड में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आपको अपना स्पीड मोड में इसको ऑन कर लेना, मतलब यूट्यूब पर आपको 2x पे स्पीड पर आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको मैंने होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको पता होना चाहिए। और इस देखिए साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे, अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठना है। ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि आप मूवी देख रहे हो, नहीं, आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। अगर जो बच्चे पुराने बच्चे जो काफ़ी दिनों को तैयारी करते हुए उसको ये क्वेश्चन बना के देखने हैं। ठीक है, उसके बाद ही वीडियो आपको देखनी है। वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डेड है, कोई लाइव नहीं है, उसको आप पॉज कर लीजिए। उसके बाद आप उसको सोल्यूशन करिए पहले अपने खुद, जब नहीं होगा जब आप इसके अंदर इसका सोल्यूशन देखना है आपको। ठीक है, और साथ साथ अपने आपको ये करना है, साथ ही अपने क्या नोट्स बताते रहना, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। इतनी बात समझ में आई आपको? नहीं आई? ठीक है, बढ़िया। आगे अपन देखिए, हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको, ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, बना नहीं बना, ठीक है। जिस बच्चे से बन गया ठीक है, अच्छी बात है। जिस बच्चे से नहीं बना, ठीक है, वो भी देखेंगे, और जिससे बन गया वो भी देखेंगे। आपको यहाँ पे एक नया, ठीक है, नया एक आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा सॉल्यूशन, आपको इस तरीके दिया जाएगा, तो आपको एक नया सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ पर मैं काम करता हूँ। देखिए, एक एग्ज़ाम के अंदर 80% जिसमें थोड़ा सा आप टाइपिंग एरर हो सकता है, उसको आप निगलेक्ट करेंगे, इसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे थोड़ा सा आप। ठीक है, टाइपिंग एरर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखिए, एक एग्ज़ाम के अंदर 80% होते हैं, एक एग्ज़ाम के अंदर एक 80% होते हैं, जिसमें से अनीता ने पहले 55%, ठीक है, 55 क्वेश्चन उसने क्या किए, सही किए। 55 क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन उसने सही किए। और एग्ज़ाम के अंदर 70% पाने के लिए उसे कितने बाकी प्रश्नों में से कितने उसको सही करने पड़ेंगे? ठीक है, उसे कितने सही करने पड़ेंगे, कितने उससे सही करने पड़ेंगे बताएंगे एक बार। देखिए 80% अपने पास टोटल कितने थे? टोटल अपने पास कितने थे बच्चे? टोटल अपने पास 80 क्वेश्चन थे। कितने थे? 80 क्वेश्चन थे। उसके अंदर 80 में से 60, तो यहाँ पे कितने? 80 में से 55 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचेंगे बच्चे? 55 ही हो गए, और 25 आपके पास ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 55 क्वेश्चन ही होंगे, 25 क्वेश्चन आपके पास ही होंगे। उसे बोला 55 क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन यहाँ पे सही कर रहा है, इसका 60% सही कर रहा है, तो उसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? इसका आप 60 आप लिख लेंगे। ठीक है, इसका आप 60 लिख लेंगे, और इसमें कितना सही करना है? टोटल उसको कितना होना चाहिए? टोटल उसका 70 सही होना चाहिए, 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। क्या लगेंगे बच्चे? एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो आप यहाँ से हमारे से कितना आएगा बच्चे? यहाँ से आपको 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसको मैं अगर रेशियो में देखूँ, तो आप बोलेंगे कितना आएगा बच्चे? इसको रेशियो में देखूँ कितना आएगा बच्चे? आप 5 से काटेंगे तो 11 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 आएगा।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चे कितना इसका गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो उसको बच्चे 11 का भी हम 2 गुना करेंगे, 11 का भी हम बच्चे 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 का भी 2 गुना करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लूँ, सही रहेगा आपके लिए। अरे ये पूरा कट गया। देखिए टोटल था यहाँ पे कितना था बच्चे, 55 था, 55। इसको हमने काटा था, इसको काटा था कितनी बार में, 11 बार में। ठीक है, तो आप बोले इसका भी डबल कर देंगे हम, इसका भी बच्चे डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी हम डबल करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 22। ठीक है, कितना आएगा, 22 आ जाएगा। अब देखिए ये 60 एलिगेशन क्या कहता है, एक इधर छोटा होता है, एक इधर बड़ा होगा, और यहाँ पे बीच में हमेशा, ठीक है, एवरेज रहेगा, मतलब दोनों के बीच में एक बीच में संख्या, जैसे यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ पे अब क्या है 70 से यहाँ पे बढ़ाना, तो मतलब 70 में 22 को हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा बच्चे, 70 और 2 90, 92, कितने 92। ये बच्चे 60% है, 60% क्वेश्चन यहाँ पे सही किए थे 55 क्वेश्चन का। यहाँ पे वो 25 क्वेश्चन का 92%, 92% सही करेगा, जब जाके उसको क्या होगा बच्चे, 70% वो ले पाएगा। ठीक है, 92 क्वेश्चन सही कर पाएगा, कितने 92 क्वेश्चन सही कर पाएगा। और यही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था कितने क्वेश्चन सही करेगा, तो आप बोलेंगे 92% क्वेश्चन सही करेगा। ठीक है, ये आपका मेथड था, ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड बच्चे आपके लिए मैंने बताया। कुछ नहीं करना आपको, टोटल क्वेश्चन थे अपने पास 80 थे, उसमें 55 क्वेश्चन ये हो गए, 25 क्वेश्चन ये हो गए। 55 क्वेश्चन में से क्यों लिया मैंने यहाँ पे 60%, और 55 जो क्वेश्चन थे अपने पास 60% क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन का दे रखा है। और उसने बोला पूरे एग्जाम में, टोटल एग्जाम के अंदर वो 70% को चाहिए, कितना चाहिए, टोटल एग्जाम में 70% चाहिए। तो उनको पता टोटल यहाँ पे आप एलिगेशन लगा देंगे, तो 60 हो गया, 70 आप बीच में आएगा, बचा कितना, यहाँ से हम माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चे 10, कितना आया 10 आया, 10% आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया 10% आ गया। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम रेशियो में तो निकालेंगे, 55 कितनी बार में जाएगा, 11 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। फिर आप देख पा रहे हो बच्चे इसका हमें कितना डबल हो रहा है, 2 गुना डबल हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो बच्चे इसको भी हम 2 गुना कर देंगे, तो 11 का 2 कितना होता है, 22%, कितना हो गया 22% हो गया। ये 10% है और ये हमारा 22% हो गया। हमें क्या चाहिए, हमको ई वाली वैल्यू चाहिए थी, हमें ई वाली वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 70 में से प्लस उसको कर देंगे 22 को, तो 92% आपका यहाँ पे हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का 92% सही करेगा, जब जाके उसको 70% यहाँ पे मिलेगा, जब जाके यहाँ पे 70% इसको मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए इसको बनाएंगे आप एक बार। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 81/3% तक कम हो जाती है। इस पर खर्च में कितना परसेंट बढ़ते या कमी होगी। देखिए 20% तक बढ़ गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे मैंने कई बार बता दिया आपको। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, एक 1/5 कितनी होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है। क्यों कर रहा है, 1/5 होती है। अब आगे क्या है, 8/1/3, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 8/1/3, 8/1/3% है ये। 8/1/3% कितना होता है, 8 3 14 25, 25 इंटू 100, 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12 हो जाएगा। थोड़ा सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखिए थोड़ा सा पेन का साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको फ्रैक्शन वैल्यू आप दो दे रखी थी। क्या बोला उसने बोला पहले प्राइस में क्या होता है, 20% बढ़ जाता है। प्राइस आपका 20% क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। 20% 5 से क्या हो गया, 5 से कोई चीज़ अपने पास 6 होगी, 5 से अपने पास कितनी होगी, 5 से यहाँ पे 6 होगी, 5 से 6 हो गया। ये ओल्ड वैल्यू होती है, ये हमारे पास न्यू वैल्यू होगी, ये न्यू वैल्यू होगी। 5 से कोई चीज़ क्या होगी, 6 होगी। खपत आपके यहाँ पे देख के नहीं देखी तो इसको हम उल्टा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको देखा खपत कितनी होगी, 8/1/3% क्या होगी बच्चे, कमी होगी। तो 12 से क्या होगी, 12 से 1 कमी होगी, 12 से 1 की कमी होगी। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे खर्च निकालना है। इस पर खर्च क्या है आपको पता होना चाहिए बच्चे। फॉर्मूला होता है इसका, प्राइस क्या होता है फॉर्मूला, देखिए प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 5 60, 12 5 60 होता है, 12 5 60 हो गया। यहाँ पे करेंगे कितना बच्चे, 6। वैसे ही काटते हैं, यहाँ से यहाँ काट देंगे, 2 करेंगे, कोई इससे दिक्कत नहीं है। ये 60 आया, ये 6 आया। ठीक है, तो आपने बोला कितना, 12 5 60, और सॉरी 12 में से 1 नहीं आएगा बच्चे, 1 नहीं आएगा। 12 कितना होगा, 1 की कमी, तो कितना आ गया यहाँ पे, 11 आएगा। तो कितना आएगा, 66, कितना आएगा, 66।
ठीक है, कितना आ गया 66 आ गया। तो कितने की कमी हुई, कितनी बढ़ी, तो ये आपको बताना, बढ़ते अथवा कमी होगी तो कितना आप बोलोगे 66। कितना हो गया बच्चे, 6 की क्या होगी इंक्रीजमेंट हो गया, 6 पर क्या हो गया, 6 का इंक्रीजमेंट हो गया। 6 का इंक्रीजमेंट किस पे करते हैं हम, 6 का इंक्रीजमेंट किस पे करते हैं, तो आप बोलेंगे 6 का इंक्रीजमेंट हमेशा हम बेस वैल्यू पे करते हैं, 60 पे करेंगे तो इंटू में 100 परसेंटेज निकाले 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना आएगा बच्चे 10%, कितना आएगा 10% का इंक्रीज हो जाएगा। 10% इंक्रीज हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 10% का क्या हो जाएगा बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है, 10% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया बताएंगे एक बार। बहुत ही ईजी है बच्चे, बहुत ईजी है। देखिए कुछ नहीं कहा उसने, प्राइस था, प्राइस हमारे देखा था, प्राइस का परसेंटेज हमारे देखा था 5/6 हो जाएगा, बढ़ गया तो 5/6 होगा, घट जाता 5/4 हो जाता। फिर उसने पूछा 8 1/3 का रेशियो कितना था, 1/12 था, 1/12 था, क्या होगी कमी हुई थी, 12 से क्या होगी बच्चे कमी हुई तो 11 पहुँच गया। क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस × कंजप्शन बराबर में क्या होता है एक्सपेंडिचर। ये बच्चे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्सपेंडिचर है, ये हमारा क्या है बच्चे एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर है। तो आप क्या इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, 6 कम से 11, कितना 66 आ गया। तो कितना 60 से कितना 66 हो गया, 60 से कितना 66 हो कितना 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया। किस पे बढ़ता है हमेशा, बेस वैल्यू बढ़ता है, 60 बढ़ गया तो काटा पीटी करके 10% आपका यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, नहीं तो बच्चे बौखले आ जाते हैं। बच्चे क्या हो जाते हैं, बौखले आ जाते हैं कि क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है, तो टाइम ले रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% क्या हुई कमी हुई। एक व्यक्ति उस वस्तु को 280 में 2.5 ग्राम नहीं 2.5 केजी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो वस्तु का कम हुआ मूल्य बताना है आपको। तो उसने बोला किसी वस्तु का मूल्य 12.5%, कई बार बता दिया मैंने आपको, 12.5% आपको याद करने के लिए दिया भी था। 12.5% कितना होता है बच्चे 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 होता है, फ्रैक्शन वाली 1/8 होती है। तो क्या हो गया कमी हुई, यहाँ लिखा ना 12.5% क्या हुई बच्चे कमी हुई। तो कमी क्या हो गया, 8 से कोई चीज़ कितनी होगी बच्चे, 8 से कितनी होगी, 8 से कोई चीज़ 7 होगी, यही हुआ। फिर क्या उसने व्यक्ति की वस्तु को 280 में 2.5 केजी अधिक खरीदा, तो हमेशा क्या करता है बच्चे उल्टा कर देते हैं इसका, 7 से 8 कर देंगे, 7 से 8 कर देंगे। कितना इंक्रीज होता है बच्चे 1 केजी, कितना 1 केजी, लेकिन हमें 1 केजी नहीं देखा, हमें देखा 2.5 केजी, कितना देखा है 2.5 केजी, कितना गुना है बच्चे 2.5 केजी, तो 2.5 केजी हो जाएगा, ठीक है 2.5 केजी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जब इसको 2.5 से किया तो हम बच्चे इसको भी 2.5 से करेंगे, इसको भी हम 2.5 से करेंगे, इसको भी बच्चे हम किससे करेंगे 2.5 से करेंगे। कितना हो जाएगा 7 × 14 25 सत्ते 25 को 150, 25 सत्ते 175, 175। इसको करेंगे 25 सट्टे 200, ये कितना आ गया 17.5 केजी आ जाएगा, ये कितना आ गया 20 केजी आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वस्तु का कम हुआ मूल्य बताना, आपको मूल्य पूछा हुआ, प्राइस पूछा हुआ कौन सा कम वाला। तो सिंपल सी बात है, कितना बच्चे 280 केजी में 280 केजी में 2.5 केजी खरीदता है, 280 में 2.5 केजी खरीदता है, तो आप कितना खरीद रहे हैं यहाँ पे 20 केजी खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है 20 केजी खरीदा है। कितने किस पे, यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे है प्राइस, ये आपके पास प्राइस है, ये आपके पास बच्चे कंजप्शन है, ठीक है, ये आपको प्राइस है और ये आपके पास यहाँ पे क्या है कंजप्शन है, ठीक है। तो क्या हुआ 8 से 7 हो गया प्राइस, तो कंजप्शन हमारा 7 से 8 बढ़ चुका है। लिंक क्या बोला आगे आपके पास, क्या बोला गया है 20 केजी आपके पास यहाँ पे पहले करता था 17.5 केजी, पहले करता था 17.5 केजी, आप कितना कर रहा है 20 केजी कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया हमारे यहाँ पे कम हो गए थे। फिर उसने क्या बोला गया है, तो वस्तु का कम हुआ मूल्य आपको बताना है, प्राइस आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या 7 दूनी 14, ठीक है 280, हाँ देखिए 280 प्राइस आपके पास यहाँ पे दे रखा है, 280 में कितना 2.5 केजी खरीद पाते हो, लेकिन 280 किसके बराबर में, 280 किसके बराबर था 280 इंटू में 20, 0 से 0, 2 से 14, 14 नहीं 28, कितना आ जाएगा बच्चे 14 आ जाएगा, 14 पर केजी आ जाएगा, 14 पर केजी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 280 पे आपको निकालना है, 280 पहले 2.5 केजी खरीदा था, अब 280 पे आपको 20 केजी निकालना है, ठीक है 280 पे क्या निकालना है आपको 20 केजी निकालना है। पहले कितना खरीदा था 280 प्राइस उसका 20 मान रखा है इसने, 217.5 केजी खरीदा था। और यहाँ पे आपको कौन सा पूछा है कम हुआ प्राइस, ये पहले ये ओल्ड वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है, ये क्वेश्चन दे रखा था। तो उसने कम वाला पूछा, क्या प्राइस कम वाला बताना था, वस्तु का कम हुआ मूल्य आपको बताना था। तो कम हुआ मूल्य कौन 7 है, तो 7 पे आपको निकालना है, ठीक है 7 पे आप कितना 20 केजी आप यूज करते हो, कितने 280 पे 20 केजी कितना होगा 14 रुपये पर केजी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, फ्रैक्शन वैल्यूज के अंदर रखिए 18 3 4% की कमी होने पर 14.5
देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, थोड़ा टाइपिंग में लिखने में थोड़ा क्या बच्चे वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा आप होमवर्क थोड़ा सा बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा अभी, है ना। देखिए इसको देखिए आप, क्या बोला गया, किसी वस्तु के मूल्य में 7 9 बाई 13% की कमी हुई, ए को 936 में 3 kg अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का मूल मूल्य बताना था आपको, ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी थी। तो थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे कितना बच्चे 7 9 बाई 13 इधर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 13 7 कितना होता है, 13 7 91, 13 7 91 91 और 9 100 हो गया, कितना आ गया बच्चे 1 बाई 13 आ जाएगा, 1 बाई 13 आ जाएगा, निकालना आपको बताइए, 13 7 91 और 900 100 कट जाएगा, 1 बाई 13 आ जाएगा आपका। फिर क्या और कुछ बोला नहीं गया, क्या बोला कमी हुई थी, क्या हुई थी, कमी हुई थी, तो क्या हुआ 1 मीटर 13, तो प्राइस में क्या हुआ, एक कोई चीज़ कितनी थी, पहले 13 की थी, पहले 13 की थी, अब कितना हो गया, एक की कमी होगी तो कितना बचा, 12 बचा होगा, 12 बचा होगा। लेकिन इससे क्या बोला यहाँ पे कंजप्ट नहीं दे रखा, मैं तो उसका उल्टा कर लेते हैं, 12 से कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा, कितना बढ़ गया, 1 kg बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 kg यहाँ पे आपका बढ़ गया है। लेकिन इसने बोला कितना kg अधिक खरीद पाता है, तो उसने पूछा है 3 kg, कितना खरीद पाता है, 3 kg अधिक खरीद पाता है, एक नहीं 3 kg, 3 kg अधिक खरीद पाता है, तो इसको भी 3 kg से करेंगे, इसको भी 3 kg से करेंगे, और हम इसको भी 3 kg से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 36 kg, और इसको करेंगे 39 39 kg। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल बताना है, क्या बताना है बच्चे, पहले किसी में पूछता है आपको कितना केजी खरीदा गया है, कितना किलो खरीद सकता है, अब इसने यहाँ पे प्राइस पूछा, मूल्य बताना है आपको, ओरिजिनल वैल्यू आपको बतानी है, तो कितना है बच्चे, कितना खरीद सकता है, 936 रुपये में, 936 रुपये कितने, किस हिसाब से, 36 kg के हिसाब से, 936 936 को हम किसे करेंगे 36, ठीक है 36 से कितने बार में बात चूँगा, तो बस 94 84 6 6 3 9 12 96। हाँ देखिए किसे काटेंगे, 12 से काटेंगे, किसे काटेंगे 12 से, 12 36 होता है, 12 से काटेंगे, 12 से 84 और 12 96 70, फिर 3 से काटेंगे, कितने का जाएगा, 3 3 दूनी 6 और 6 3 18 26, कितना आ जाएगा 26 kg, कितना आ जाएगा 26 kg, 26 kg 26 पर kg आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 kg, 26 रुपये पर kg, 26 रुपये पर kg आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा, 26 पर kg आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा, ठीक है 26 पर kg आपका यहाँ पे रेट आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से किया, इसको समझ में आया किस तरीके से किया, थोड़ा सा यहाँ पे आपको, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, आपको समझाने के लिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझाने के लिए आपके यहाँ पर टाइम लग सकता है। कितना था प्राइस, 936 था, कितना था 936 था, 936 kg था, किस हिसाब से निकालना हमें निकालना है 36 kg के हिसाब से, तो 36 kg के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे 26, कितनी बार में चला जाएगा ये 26 kg, 26 के हिसाब से लगेगा, कितनी बार में जाएगा 26 बार में चला जाएगा 26, थोड़ा आप काट लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों में 26 26 रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है कोई भी लगा लीजिए आप, 26 का आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा लाउडनेस भी इसकी कम होगी, ओके इतना समझ में आएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है, जब भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज का कोई चीज़ बोलिए तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को आपको लगा के देखना है, ठीक है बहुत आसानी से बन जाता है, इससे बेस्ट तरीका हो नहीं सकता बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है बिल्कुल भी, बस वेरिएबल्स के थोड़े चेंज है, आप देख लेंगे। जैसे आपको देखिए मैं बता देता हूँ, बनाएंगे आप बच्चे सभी, क्या लिखा हुआ 28 4/7, 28 4/7% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चा की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 28 को 7 से करेंगे, 7 8 56 6 और 7 14 14 14 5 19, 196 इंटू 4 200, कितना हो जाएगा 2/7, कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। आपको पता भी होना चाहिए इसका कितना है, आगे क्या है आपको एक चीज़ देखो, इसका तो पता ही होगा आपको 14, जो मैंने आपको याद करा था 14 2/7 का, 14 2/7 कितना होता है 1/7 होता है। फर्स्ट आपको याद होना चाहिए, जब फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू 14 2/7 की 1/7 होती है। क्या कर रखा है यहाँ पे, इसका डबल ही तो है, ये क्या है इसका, ये डबल ही तो है, तो इसका डबल कितना होगा, तो इसका बच्चा हम डबल कर दें कितना 2/7 आ जाएगा, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, बस इसका डबल कर रखा है 14 2/7 का डबल कर रखा 28 4/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी।
2/7 हो जाएगी। बढ़त के कारण व्यक्ति कितना होता है, बढ़ जाती, क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, 28/7। तो आपको क्या बोलोगे बच्चे, प्राइस, ये ओल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है, ठीक है। ओल्ड वैल्यू कितनी बच्चे, कोई चीज़ बढ़ रही है तो क्या होगा, 7 से कितनी बढ़ रही है, 7 से आप बोले 9 बढ़ गई, 7 से 2 बढ़ गई तो 9 क्या होगा। कंजप्शन हमारे पास देरी का कंजप्शन इसको उल्टा हो जाता है, 9/7, ठीक है। 9/7 देरी की तो उसको लिख लेते, क्या बोला है इसको, एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना कितना का, 7 में 63, या इसका बराबर हो जाएगा, है ना, 7 से 9 हो गया। चावल के मूल्य में 28 की बढ़त के कारण एक व्यक्ति 15 केजी 18 केजी चावल को खरीद पाता है। अच्छा, इसमें वो चावल का वर्तमान मूल्य आपको बताना है, ठीक है। 8 केजी अधिक खरीद पाता है। थोड़ा यहाँ पे कंजप्शन का दे ही नहीं रखा था, कंजप्शन आपका यहाँ पे दे ही नहीं रखा, ठीक है। कंजप्शन यहाँ पे आपको दे ही नहीं रखा। 8 केजी चावल कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है ना। देखिए हाँ, सही कंजप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा 9/7, 9/7। पहले 9 खरीदता था, कुछ गलत बोला है क्या। चावल के मूल्य में 28/7 केजी के बढ़त के कारण एक व्यक्ति 15/12 में 8 केजी चावल कम खरीद पाता है, चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य आपको बताना है, चावल का वर्तमान मूल्य आपको बताना है। तो कम खरीद पाता, कितना कम खरीद पाता, 2। कितना खरीद पाता, कम, 2 खरीद पाता, लेकिन 2 नहीं खरीद पाता, कितना, 8 केजी कम खरीदता है, कितना, 8 केजी खरीदता है। कितना इसके गुना बच्चे, 4 गुना, कितना है, हमारे हिसाब से 2 निकला, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से 8 केजी था, तो कितना बच्चे गुना है, 4 केजी। तो बच्चे इसको भी हम 4 केजी करेंगे और इसको भी हम 4 केजी से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 केजी, और 7 चौक 28, कितना होगा बच्चे, 28 केजी, ठीक है, 28 केजी। फिर आपसे क्या बोला गया, कभी कभी इसकी क्वांटिटी पूछ लेता है, लेकिन इन क्वेश्चन में आप जो बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या प्राइस पूछा हुआ, ठीक है। तो 1512 रुपये में कितने का खरीद पाता है, 1512 रुपये में कौन सा निकालना है आपको, यहाँ पे चावल का वर्तमान मूल्य आपको निकालना है। मतलब कौन सा वर्तमान, ये तो पुराना वैल्यू है, ये तो ओल्ड वैल्यू, नई कौन सी चाहिए है, प्रेजेंट टाइम की। तो आपको 28 से क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, 1512 को, 1512 को किससे निकालना, 28 से करना है, 28 से करना है। तो आप बोलेंगे 7 से काटेंगे, 7 में 14 और 7 4 11, 7 6 42। हाँ देखिए, 7 से काट लेते हैं, 7 4 जा 28 होता है, और 7 से काटेंगे, 7 2 जा 14, और 7 जा 7, और 7 6 42, ये कट गया। फिर 4 से काटेंगे, कितने बार बन जाएगा, 5 चौके 20 और 4 से 16, 54, कितना आ जाएगा, 54 रुपीज़ पर केजी। ये आपका यहाँ पे प्राइस आ जाएगा 54, ठीक है, 54। इसका वो नहीं लिखा, आपका आंसर यही होगा बच्चे, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं देखिए, कितना आ जाएगा, 54 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा, 54 रुपीज़ पर केजी। कैसे समझ में आया ना। आपको प्रेजेंट का पूछा था, वर्तमान मूल्य पूछा था, वर्तमान मूल्य कितना, 28 केजी आप यूज करते हो, कितने, 1512 रुपये में आपको यूज करना है, तो कितना आ जाएगा, 54 केजी, 54 रुपये पर केजी आपके हिसाब से एक नया रेट आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कोई नया चेंज इसके अंदर नहीं किया मैंने। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिए गेहूं के प्रति केजी, बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके, बस आपको लैंग्वेज चेंज करके और वेरिएबल्स आपके चेंज करके, बस कॉन्सेप्ट बच्चे एक ही लगेगा इसके अंदर। देखिए गेहूं के प्रति केजी मूल्य में 20% कमी होने के कारण राम 800 में 5 केजी अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का मूल मात्रा बतानी, क्वांटिटी। देखिए अब अभी तक हम क्या बोलते हैं, रिपीट बता रहे थे, अब आपसे यहाँ पे क्वांटिटी पूछी गई है ना। देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछी गई है। देखिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए 20%। अब तो हर बच्चे को याद होगी फ्रैक्शन वैल्यू 20% कितनी होती है बच्चे, 1/5 होती है, 1/5 होती है। तो क्या हुआ बच्चे, प्राइस क्या हुआ, और ये ओल्ड वैल्यू होती है, ये हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है, ठीक है। क्या बोला गया है, प्रति केजी, गेहूँ की प्रति केजी क्या है, 20% कमी हुई, 20% कमी हुई तो मतलब होता है 5 से कोई चीज़ 4 की हुई, 5 से कोई चीज़ 4 की हुई। तो कंजप्शन का उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन हमारे पास यहाँ पे दे लिखा, तो 4 से कोई चीज़ 5 हो जाएगी। उसने बोला कितना अधिक खरीदता है, 1 खरीदता है, हमारे हिसाब से 1 खरीदता है, लेकिन क्वेश्चन साहब कितना खरीदता है, 5 केजी, कितना, 5 केजी। तो बोला कितना गुना हो जाएगा बच्चे, 5, कितना गुना, 5 गुना। तो बच्चे इसको भी हम 5 से करेंगे गुना, और इसको भी हम 5 से गुना करेंगे, ये रेशियो मेथड में करना पड़ता है। तो 5 चौके 20 आ जाएगा, 5 चौके 20 केजी आ जाएगा, और 5 25 केजी आ जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास यहाँ पे निकल के आएगी क्वांटिटीज़ की। आपसे पूछा क्या बता देंगे आप, क्या पूछा हुआ आपसे, प्रेजेंट पूछा हुआ, पहले का पूछा हुआ। उसने बोला मूल मात्रा बतानी है आपको, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी हो जाएगी 20 kg आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मूल में, कौन सी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है आपके पास 20 kg, हिंदी में उसको बोलते हैं मूल वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बन पा रहे नहीं बन पा रहे, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहीं पे आपसे प्राइस पूछा होता, अगर आपसे यहीं जैसे हम पुराने क्वेश्चन अभी कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन जो कर रहे थे उसके अंदर प्राइस पूछ रहा था। देखिए प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर आपसे प्राइस पूछा होता तो आप बोलेंगे 800 रुपये में, कितना बच्चे 800 रुपये में, 800 रुपये में किसके पूछा, उसने मूल का पूछ लीजिए आप। तो 20 kg है तो 20 kg के हिसाब से निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 20 kg के हिसाब से निकालेंगे, 20 चक्कू 80 होता है, तो कितना आ जाएगा 40 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आपका नया रेट निकल के आएगा। ठीक है, 40 kg पर पीस के हिसाब से आपके यहाँ पे रेट निकल के आ जाएगा। अगर आपको रेट निकालना हो तो रेट निकाल दिया, वैल्यू पूछी थी आपसे, क्वांटिटी पूछी तो आपसे क्वांटिटी बता दी कितने kg आपको खरीद पा रहे होगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक वर्ग की बजाय, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डालेंगे इसको, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए, एक वर्ग की भुजा में 15% बढ़त की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या चेंजमेंट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे क्या एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ये होता है। तो मतलब उसको क्या डबल वाला लिखना है, तो 15% बढ़त हो जाती है। 15% कितना होता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 कितनी होती है, 3/20 होती है। 15% होता है 3/20 होता है। तो क्या बोला उसने, बढ़ जाती है, क्या होती है बढ़ जाती है, क्षेत्रफल उसका इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 20 से कोई चीज़ 23 हो जाती है। क्या होती है, 20 से कोई चीज़ 23 हो जाती है। नहीं पता तो बच्चे इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं। क्या होता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 बार लिखना है, साइड को 2 बार करना है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इसको सीधा सीधा आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हो। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। नहीं आता बच्चे, इसको आपस में कर दो, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 400 आएगा, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो तो 529 आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला, कितना चेंज, कितना बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप बोले कितना बढ़ गया, 129, 129 इंक्रीजमेंट हो गया। कितना हो गया, 129 इंक्रीजमेंट हुआ। किस पे हुआ होगा, 129 किस पे हुआ, बेस वैल्यू कितनी है, 400 है, बेस वैल्यू कितनी बच्चे 400 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं, तो बोलोगे कितना, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, देखिए 4 3 12, 4 2 8, तो 32 पॉइंट, 4 2 8 1 आएगा, फिर 10 4 2, 32.32, 32.32%, 32.32%, 32 के ऊपर देखिए है कोई ऑप्शन में, कितना इसका आंसर आएगा बच्चे, 32.32, ये आपको पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32.32, कितना 32.25। हर कोई है क्या ऑप्शन, नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 32 समथिंग परसेंट आपके यहाँ पे आ जाएगा, 32.25% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुझे सभी क्वेश्चन गए लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, आयत की लंबाई में 20% कमी की जाती है यदि क्षेत्रफल के पहले जितना रखना है तो चौड़ाई में कितनी % की बढ़त करनी होगी। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए समझिए, बोला गया है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लंबाई है, लेंथ जो है 20% कमी हुई, 20% कमी हुई की जाती है यदि क्षेत्रफल पहले जितना रखना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया में कोई चेंजमेंट नहीं रखना है, तो हमें ब्रेथ में कितनी % की कमी या बढ़त करनी पड़ेगी। देखिए 20% कितना होता है, कई बार बता चुका हूँ आपको, तो याद हो जाना चाहिए भाई। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, कितना होता है 1/5 होता है। लेंथ आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ ये हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी और ये आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ये है लेंथ कितना बड़ा, 20% कमी हुई, 20% क्या होती है, 5 से कोई चीज़ 4 होगी, यही है, कमी होगी तो 5 से 4 होगी। उसने मतलब हमें एरिया सेम रखना है, मतलब एरिया आपको यहाँ पे सेम रखना है, तो मतलब 1 से 1 रखना है आपको, रेशियो है तो 1 का मतलब कोई चेंजमेंट नहीं करना, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसा क्या करें ताकि ये इक्वल हो जाए, कितने % की कमी करें, तो सिंपल सी बात कितने % की बढ़त करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे क्या आता है, इसका उल्टा हो जाता है भाई, इसका उल्टा करेंगे, देखिए 4 से 5 कर देंगे,
4 से 5 करना पड़ेगा जब तो कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तभी तो इक्वल आएगा, जब तो इक्वल आएगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला 4 से, तो कितना आप बोलोगे, आप बोलोगे 4 से 5 हुआ है, कितने बढ़ा रहे हो आप, तो बोलोगे 1 बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहे हो, 1 बढ़ा रहा हूँ। 1 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा होगा, बेस वैल्यू कितनी 4 है, 4 इंटू 100, 1/4 पता भी होना चाहिए आपको, 1/4 पता भी होना चाहिए कितना होता है 25%, कितना होता है 25% क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। लेंथ आपके पास 5 से 4 हो गई होगी, गुणा में चला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ जब तो एरिया आता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 5 से 4 हो गया होगा, ठीक है। 5 से कोई कम ही होगी, 4 होगी। हमको एरिया सेम रखना मतलब 1 रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 हमें करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देंगे, 4 से 5, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 4 से 5 किया है, कितना बढ़ाया हमने, 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया किस पे, बेस वैल्यू पे, 1/4 पे, तो कट जाएगा कितना जगह 100, 25% आपको क्या होगा, इंक्रीज हो गया होगा, 25% आपको फ्रैक्शन, 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हम इंपॉर्टेंट में डालेंगे, इसको बच्चे हम इंपॉर्टेंट में डालेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, ये पूछिए मत आप। और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, मैं अभी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सभी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रह गया होगा पीछे कहीं, देखिए बना देंगे फटाफट, आप इसको बना देंगे आप फटाफट, इसको हम होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है, बना लेना इसको, वही बार बार सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आज तो बनाने तक अभी तक क्या होता है, हम जो आपके खपत कंजप्शन जो थी उसको हम अपने हिसाब से ले रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे कंजप्शन दे रखा है इस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, आप 8/1/3 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ बच्चे, 8/1/3, इसका मतलब क्या होता है 8/1/3, आप उसको ऐसे लिखेंगे 8/1/3%, ये पूछना चाहता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग लिखने में थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए आप ऐसे लिख दिया। तो अभी हमने करा था 8/1/3 कितना, 8 24 24 25 25 कितना होता है बच्चे, 1/12 होता है, कितना होता है 1/12 होता है। 8/1/3 कितना होता है, 1/12 होता है। और 20% कितना होता है, 20% होता है बच्चे, इतनी बार करा दिया अब तो। देखिए 20% कितना होता है, 1/5 होता है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। क्या बोला गया, मूल्य, प्राइस, ये ओल्ड है, ये न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। ओल्ड में कितने होंगे बच्चे, 20% तक बढ़ जाता है। 20% बढ़ता मतलब 5 से 6 हो गया होगा कोई चीज़, 5 से कोई चीज़ 6 हो गया होगा, 5 से कोई चीज़ क्या होती है, वही 6 होगी। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, ये प्राइस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई चीज़ 5 से क्या होगी, 6 होगी। फिर इसने क्या होगा, खपत में क्या होगा, कमी करनी पड़ेगी। खपत में क्या होता है, कमी होगी। 8/1/3 कमी होगी, मतलब 8 कितने, 12 से कोई चीज़ कितनी होगी बच्चे, 12 से कोई चीज़ 1 की कमी होगी। 12 से क्या होगी, 1 की कमी होगी, सॉरी 12 से क्या 11 की कमी होगी। इस शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, फिर भी देख लेते एक बार। और क्या होता है, प्राइस के मल्टीप्लाई कंजप्शन बराबर कितना, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो 12×5 = 60 आ जाएगा, 12×5 = 60 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना बढ़ गया, ये करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, 6 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा किस पे, 6 इंक्रीजमेंट हुआ किस पे हो गया, 60 पे। ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, रिपीट हुआ ये, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 1 से 10%, ये करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। 10% क्या हो गया, बढ़ गया, 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। 10%, ऑप्शन नंबर ए। आज के हमारे यही क्वेश्चन है। आज लोगों हमने 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए हैं आज, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन हमारे आज वहाँ पे हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी आपके लिए। और इसी क्वेश्चन जो भी आपको मैं क्लास देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ आपको, पर डे हमारे यहाँ पे क्लास अपलोड हो जाती है। आपको क्या करना है, क्लास को नहीं देखना, आपको जितनी क्लास अभी तक हो चुकी हैं आपकी परसेंटेज की, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको रिवीजन करो, जब भी आपके दिमाग के अंदर सेट होगा। ऐसा नहीं है आपने वीडियो देख ली फिर आपने इसको छोड़ दिया, नहीं, फिर आपको कभी भी ऐसे बिल्कुल माइंड के अंदर सेट नहीं होगा। आज हमारे से पढ़ रहे हो, फिर किसी और से पढ़ोगे, इसी तरीके से आप करते रहोगे, नहीं तो इसलिए कर रहा हूँ आपको अपनी तरह अच्छे से क्या करना है, नोट्स बनाना है, कॉपी पेन लेके साथ में बैठना होता है और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट बनाओगे। नोट्स बनाने में ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि आपको एग्जाम से पहले 10 से 12 दिन पहले आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सकते हो। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो आप बार बार देखो तो आपको उतना ही टाइम आपको यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको होता है नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, उसको बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जो भी मैं आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड करवाता हूँ, जो भी आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है, उसको आपको 3 से 4 बार देख लेना एक बार, जब भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और साथ साथ नोट्स बनाना, और आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कर देंगे सभी बच्चे, एक बार सब्सक्राइब कर देंगे सभी बच्चे, और उसको ज़्यादा उसको शेयर करते हो, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। और मिलता है आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा कल परसेंटेज चैप्टर खत्म कर देंगे हम, ठीक है। कल परसेंटेज चैप्टर हमारा बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। कल एक दो क्लास आपके और मिलेगी बस, ठीक है। ओके।